नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशिया डिवीज़न में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान जो है ये सर्वोच्च है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ऑप्शन है केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वो भारत और यूएसए दोनों में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? ऑप्शन है पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविज़न, विदेशी मामले। तो समवर्ती सूची का जो विषय है वो है ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। भारत के अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची में सूचियाँ दी गई हैं। इसमें 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, अर्थात भारतीय जो संविधान है उसकी उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन है न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसमें बताना है जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें जो है इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? अर्थात इसमें से जो विशेषताएं दी गई हैं कौन सी भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन है एक संविधान, संघ सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। तो इसमें जो भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है वो ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन है किसी सरकार का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि संसद जो है किसी भी राज्य में 3 संशोधन कर सकती है, उसका नाम परिवर्तित कर सकती है, उसका राज्य क्षेत्र घटा सकती है, उसका राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, या उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र में द्वितीय शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वह अधिनियम या वह एक्ट जिसके द्वारा भारतवासियों को अपने प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव हुआ भाग लेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था, किसने किया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, ए अय्यर। तो संघ संविधान सभा का जो सदस्य था वो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अर्थात भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कनाडा। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और यूएसए दोनों में है न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की सूची में शामिल है। आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान के किस सूची में शामिल है? आर्थिक नियोजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या विशेष सूची? इसका हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? ऑप्शन है छठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून का ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। तब दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 20। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।